हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां से आप लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, परमानेंट भर्ती को निकाला गया है। काफी टाइम से हम लोग देख रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर फाइनली हम लोगों को परमानेंट वैकेंसी देखने को मिली और काफी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, लाइक ड्राफ्टमैन सी, लैब असिस्टेंट भी, लैब असिस्टेंट ए, ट्रेडमैन भी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है उस चीज को समझ रहे होंगे। साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आप लोगों को फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यदि इंपॉर्टेंट डेट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि रिलीज किया था 1 अक्टूबर 2023 को। एंड यहाँ पर इसका सिलेबस भी इन्होंने अपडेट किया है, तो सिलेबस को भी हम लोग साथ ही साथ में समझ रहे होंगे। एंड आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2 अक्टूबर 2023 से। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वह 31 अक्टूबर 2023। यहां से आप लोगों के फॉर्म फिलअप होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग अपने फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हो। लेकिन डिटेल एडवर्टाइजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर, वहां पर हम लोग चीजों को समझते हैं। गाइस, यहां पर आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। देन यहां पर क्लियर किया है वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि जो भी वैकेंसी है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर फिल किया जा रहा है और ये परमानेंट भर्ती आप लोगों की होने वाली है। यहां पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, अनदर वेबसाइट, यहां से भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला पोस्ट है हमारा ड्राफ्टमैन सी का। यदि ड्राफ्टमैन सी की बात करें, इसका पे लेवल 5 होने वाला है, जिसका 29,200 से लेके 92,300 बेसिक पे रहने वाला है। यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैट्रिक प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन का आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। हैविंग स्ट्रीम मैकेनिकल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले एलिजिबल होंगे, जी नहीं, यहाँ पर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले ओनली एलिजिबल होंगे। क्लियर है। सेकंड, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है, तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। एंड एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, उसके बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, लैब असिस्टेंट बी है, यहाँ पर लेवल 4 का पे स्केल है। एंड यहाँ पर बेसिक पे की बात करें 25,500 से लेके 81,100 रहने वाला है। देन यहाँ पर यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर इंटर साइंस से कंप्लीट होना चाहिए या फिर मैट्रिक आप लोगों का कंप्लीट हो। यदि 12th साइंस से है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। यदि मैट्रिक से आप फिल कर रहे हो तो आप लोगों के पास में 4 ईयर का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज लिमिट को 27 ईयर रखा हुआ है। सेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर ओनली आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा। नेक्स्ट पोस्ट की यदि बात करें लैब असिस्टेंट ए की, यहाँ पर लेवल 2 की सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। बेसिक पे 19,900 से लेके 63,200 रहने वाला है। यहाँ पर भी इंटर एवं मैट्रिक वाले एलिजिबल होंगे। इंटर वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा हुआ है। यदि 10th क्लास वाले अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में ओनली आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अब गाइस, नेक्स्ट पोस्ट ट्रेडमैन बी जो कि आईटी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर लेवल 2 की सैलरी आप लोगों को दी जाएगी, जिसका बेसिक 19,900 से लेके 63,200 रुपीज रहने वाला है। यहां पर यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों का मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ आईटीआई सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन का आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, जिसका स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल इन द सेंस, यदि आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है आप एलिजिबल होगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों ने आईटीआई किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर हेल्पर बी की रहने वाली है, जिसका लेवल 1 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा 18,000 बेसिक से लेके 56,900 रुपीज रहेगा। मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा हुआ है, ओनली रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा सिलेक्शन प्रोसेस में।
अब गाइस थोड़ा सा कुछ अदर चीजों इन्होंने डिवाइड किया है डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में कि कहां पर कितनी वैकेंसी एक्चुअल में है। तो यहाँ पे रीजन बताए हुए हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। वैकेंसी अलग अलग रीजन में जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो आप लोगों को चूज यहाँ पे करना होगा। एज लिमिट की बात करें, रिलैक्सेशन की बात करें, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी है सभी पोस्ट के लिए, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 18 ईयर रखा हुआ है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहां पर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर स्टूडेंट्स हो आप लोगों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। यदि आप लोग SC ST स्टूडेंट्स हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे यदि बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग वो लोग दे सकते हैं। यदि आप लोग अपना रीजन सिलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपको पोस्टिंग कहां पर देना है। हाउ टू अप्लाई की यदि हम लोग बात करें, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। डेट ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, 2 अक्टूबर 2023 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वह 31 अक्टूबर 2023 रहने वाली है। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, यदि आप लोग SC ST या वुमेन कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, आप लोगों के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं लगने वाली है। यदि आप लोग जनरल या फिर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं लाइक OBC स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को 200 रुपीज एप्लीकेशन फी यहां पे देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो रिटन एग्जाम है, उसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पर गाइस यदि हम लोग बात करें सबसे पहले ड्राफ्टमैन सी की या फिर ट्रेडमैन बी की यानी कि ITI स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो इनने एग्जाम पैटर्न को रखा हुआ है उसको समझिएगा। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वह 2 आवर्स का होगा। स्ट्रीम बेस्ड यानी कि आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वह 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन होंगे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 7 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 7 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 8 क्वेश्चन होंगे एंड मैथ्स के यहाँ पे 8 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार आप लोगों से 100 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। उसके अलावा यदि हम लोग लैब असिस्टेंट A एवं लैब असिस्टेंट B की बात करें, यहाँ पर साइंस बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आप लोगों का 70 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चन जो सेम रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 7 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 7 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 8 क्वेश्चन, मैथ के यहाँ पे 8 क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की बात करें हेल्पर की, तो यहाँ पर गाइस टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल इंग्लिश के आप लोगों के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे एंड मैथ्स के 25 होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने जो है 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। डिटेल सिलेबस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो यदि आप लोग बोलते हो तो उसका डिटेल सिलेबस का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डिटेल सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस सिटी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें कि आपका एग्जाम कहां पर कंडक्ट किया जाएगा, तो यहां पर काफी सारी सिटी दी गई है एंड आप लोगों का जो स्किल टेस्ट होगा रिटन एग्जाम के बाद में वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कहां पर होने वाला है। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहां पर काफी सारी सिटी आप लोगों को दी गई हैं, जैसे देख सकते हो बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, तो काफी सारी सिटी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यदि उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, मेरिट में आते हो, तो वहां से 1/4 के रेशो में स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को कॉल किया जाएगा और स्किल टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन उसके बाद में जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वो आप लोगों की रिटन एग्जामिनेशन से बनाई जाएगी और जिनके सिलेक्शन प्रोसेस में ओनली रिटन एग्जामिनेशन है उनके रिटन एग्जाम के स्कोर से आप लोगों का फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ अनदर इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, तो इनको आप लोग रीड कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताने का ट्राई किया। सो आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली होगी। यदि इंफॉर्मेशन मिली है तो आपका एक थम्स अप बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए, तो एक थम्स अप करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।